हम एक लोगों को अंदर नहीं जाने देंगे, या सब कार्य बंद कर देंगे, या काम नहीं होगा। जब तक भवन चेंज नहीं होगा तब तक काम नहीं बॉक्स होगा। पर सदियों की हमें लगता है कि धूल जमी हुई है, गर्द जमी हुई है, इसका कोई उपयोग नहीं है। इसकी तरी लोग भाग करके बाहर रहते हैं, अपना जान का हिफाजत करते हैं, लेकिन लोगों के लिए कुछ भी पीछे नहीं। ये जो सुरंग नुमा दरवाजा आप देख पा रहे हैं, ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से निकली हुई कोई कलाकृति नहीं है। नमस्कार, मैं हूं दिव्यांश रंजन द्विवेदी और आप देख रहे हैं द पॉइंट मीडिया। खबर पक्की है। इस वक्त हम मौजूद हैं बिहार के गोपालगंज जिले के अंतर्गत आने वाले प्रखंड कटिया में, और जिस जगह पर हम मौजूद हैं वो जगह कोई परित्यक्त नहीं है। जैसा कि आप हमारे पीछे मौजूद इन जर्जर दीवारों को देख करके ये अंदाजा लगा रहे होंगे कि इस जगह को अबेंडन कर दिया गया होगा, छोड़ दिया गया होगा, इसको उपयोग में नहीं लिया जाता होगा। लेकिन मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि कटिया प्रखंड का प्रधान उप डाकघर है, यानी कि पोस्ट ऑफिस है कटिया प्रखंड का, जिसके परिसर में अभी हम मौजूद हैं। हमारे पीछे ये जो सुरंग नुमा दरवाजा आप देख पा रहे हैं, ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से निकली हुई कोई कलाकृति नहीं है, उनकी सभ्यता का कोई परिचायक नहीं है, बल्कि ये परिचायक है बिहार की उस जर्जर व्यवस्था का, जिस पर कि बिहार सरकार दौड़ रही है, क्या कहें कि रेंग रही है धीरे धीरे। अभी इनसेट में जैसा कि आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को ध्यान दिलाना चाहूंगा कि इन सीढ़ियों के ऊपर आप देखिए जरा, सीढ़ियों के अगल बगल में कितनी गंदगी फैली हुई है, इसमें कितने रोगवाहक जीवाणु पैदा होंगे। मच्छर और मक्खियों की बात अगर हटा भी दी जाए तो इसमें तमाम तरीके के सांप और कीड़े मकोड़े भी हो सकते हैं। थोड़ा सा ऊपर जैसे ही आप जाते हैं सीढ़ियों से, तमाम जगहों पर पान और गुटखे की पीक से बनाई गई कलाकृतियां आपको दिखती हैं। यकीन मानिए ये मधुबनी आर्ट्स का कोई नमूना नहीं है, बल्कि यहाँ पर आने वाले लोग या फिर कि इस डाकघर के कर्मचारियों द्वारा इस परिसर का ये हाल किया गया है। ऊपर आप देख सकते हैं बेहद संकरी सी गैलरी, और उसमें भी बेहद कमजोर दीवार। कुछ लोग भी उसके सहारे खड़े हैं, जिन्होंने हमें ये चेतावनी दी थी कि ज्यादा आगे मत जाइए इन दीवालों से, ये दीवारें कभी भी धंस सकती हैं, गिर सकती हैं। ये जिस परिसर में अभी आप इनसेट में तस्वीरें देख पा रहे हैं हमारी बाईं तरफ, इसमें जैसे ही आप भवन में प्रवेश करते हैं, जरा देखिए जहां पर इस डाकघर का सारा कार्य होता है उसकी स्थिति क्या है। रोशनी की बात छोड़ दें, रोशनी और हवा की बात छोड़ दें, सीलन भरे वो कमरे हैं जो कभी भी जिनकी छत गिर सकती है, प्लास्टर जगह जगह से उखड़ चुके हैं। और इसमें जैसे तैसे पूरे कटिया प्रखंड, जिसकी जनसंख्या कमोबेश 2.5 लाख के करीब में है, उसके डाक संचालन का कार्य किया जाता है। आगे जब हम अंदर की तरफ बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं इस परिसर में, यहाँ पर भी खतरे की चेतावनी लोग मौखिक रूप से दे रहे हैं, कोई बोर्ड नहीं लगाया गया है, लेकिन अगर आप समझदार हैं तो समझ सकते हैं कि ये 4 इंच की दीवारें कितना बोझ उठा सकती हैं। थोड़ा सा आगे और बढ़ने पर ये देखिए इन सीलन भरे कमरों में किस हालात में वो जरूरी कागजात रखे गए हैं, जिनके भरोसे तमाम लोग अपने कई सबूत उसमें हो सकते हैं, तमाम उनके जीवन के महत्वपूर्ण कागजात हो सकते हैं, वो किस हालत में रखे गए हैं, पड़े पड़े खराब हो रहे हैं, लेकिन उनका संज्ञान लेने वाला कोई भी मौजूद नहीं है। यहाँ पर जो रैक बना हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं कि तमाम तरीके के पर्चियां चस्पा की गई हैं इस पे कि ये किस गांव का है, उप डाकघर का है, कहाँ का है, गौरा भेड़िया, ये तमाम नाम भी इस पर लिखे हुए हैं, आप ध्यान दे सकते हैं इस पर। लेकिन इनकी स्थिति क्या है, इस पर आपको ध्यान देने की ज्यादा आवश्यकता है। हमारे साथ कटिया ब्लॉक के भाजपा के पूर्व अध्यक्ष श्री उदयभान मिश्रा जी मौजूद हैं। सबसे पहले हम स्वागत करते हैं उदयभान जी आपका। इस डाकघर की स्थिति पर क्या कहना चाहेंगे आप हमारे माध्यम से? सबसे पहले तो धन्यवाद देंगे पॉइंट मीडिया को, जो ऐसे हालत को कम से कम देखने का काम किए। आपके लिए भी धन्यवाद देंगे कि आप कम से कम एक बार इस पर निगाह दिए। यह पोस्ट ऑफिस बहुत ही पुरानी है, बहुत दिनों से इस घर में चली आ रही है जी।
इसका छत जो है जर्जर हो चुका है। कई बार हम लोग कम से कम 1 साल से इसके लिए संघर्षशील है। कई बार इसके लिए कहा गया, लेकिन पोस्ट ऑफिस के बड़े वरीय पदाधिकारी द्वारा इस पर कोई सुनवाई नहीं की गई, जिसके चलते आज इस जर्जर हालत में यह पोस्ट ऑफिस है। और इस क्षेत्र की जनता जब आती है तो हम ये देखते हैं कि इस क्षेत्र की जनता जब आती है तो डर के मारे कोई ऊपर नहीं जा सकता है। पदाधिकारी लोग भाग करके बाहर रहते हैं, अपना जान का हिफाजत करते हैं, लेकिन लोगों के लिए कुछ भी नहीं सोचते हैं। और इस पोस्ट ऑफिस के बड़े पदाधिकारी जो हैं पता नहीं क्या सोचते हैं। इतने दिनों से यह जर्जर हालत है। यदि यह कार्य हम जनहित में कह रहे हैं, जनता के लिए इस बात को कह रहे हैं कि यदि यह पोस्ट ऑफिस 1 हफ्ता के अंदर नहीं यदि चेंज किया गया तो हम इस पर निश्चित रूप से एक बड़ा आंदोलन करेंगे, जनता के लिए करेंगे। इसलिए करेंगे कि भाई आज बड़े बड़े लोग, छोटे छोटे लोग अपना अपना जीवन की कमाई एक एक रुपया करके इसमें रखते हैं और आवश्यकता पड़ने पर इस कार्य में जाते हैं। मानकर चलिए कोई नहीं जानता हो अनजान व्यक्ति यदि चला जाए और छत धस जाता है तो उसका जीवन समाप्त हो जाएगा, जीवन लीला समाप्त हो जाएगा। ऐसे पदाधिकारी जो हैं, जो इस डाकघर के वरीय पदाधिकारी हैं, इस पर ध्यान नहीं देते हैं। यदि ध्यान नहीं देंगे तो 1 हफ्ता के अंदर बहुत बड़ा आंदोलन हम करने के लिए तैयार हैं, करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। चलिए, मैं चाहूंगा विवेक, हमारे पीछे एक लेटर बॉक्स लगा हुआ है, जरा सा आप इसे दिखाएं। ये लेटर बॉक्स पर सदियों की हमें लगता है कि धूल जमी हुई है, गर्द जमी हुई है, इसका कोई उपयोग नहीं है, इसकी तली भी गायब है। एक पोस्ट ऑफिस पर कम से कम एक लेटर बॉक्स तो सही हालत में हो ही सकता है कि जनता जब आए और यहाँ पर जब कार्यालय बंद रहे तो इसमें अपनी चिट्ठियां या कागजात वगैरह जो भी उनको कुरियर वगैरह करना हो, पोस्ट करना हो, वो डाल कर जा सके। लेकिन इसकी भी व्यवस्था यहाँ पर कोई नहीं की गई है सही ढंग से। जैसा कि मिश्रा जी ने अभी बताया कि वरीय पदाधिकारियों से इन्होंने विगत 1 वर्ष से लगातार मांग की है कि इस पोस्ट ऑफिस का भवन बदला जाए, इसे चेंज किया जाए, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आगे इन्होंने चेतावनी दी है कि अगले 1 हफ्ते में यदि ये पोस्ट ऑफिस नहीं बदला गया तो एक बड़ा आंदोलन करेंगे। क्या लगता है आपको, इस आंदोलन का क्या परिणाम निकलने वाला है? आंदोलन का परिणाम निकलेगा, निश्चित रूप से निकलेगा। जिस दिन जनता यहाँ की चाह देगी उस दिन परिणाम निकलेगा। हम एक लोगों को अंदर नहीं जाने देंगे, या सब कार्य बंद कर देंगे, या काम नहीं होगा। जब तक भवन चेंज नहीं होगा तब तक काम नहीं होगा। हम 1 हफ्ता के लिए मोहलत दे रहे हैं कि यदि 1 हफ्ते के अंदर यह चेंज नहीं हुआ तो निश्चित रूप से इसके लिए बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा। और यहाँ के जो पदाधिकारी हैं उनको तो बताया ही जाएगा, वरीय पदाधिकारी हैं वो लोग भी समझ जाएंगे कि हाँ, आंदोलन का मतलब क्या होता है। और हमारे चैनल के माध्यम से जो भी लोग आपको देख रहे हैं, निश्चित तौर पर उसमें इस कटिया की भी जनता शामिल है, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? हम कटिया की तमाम जनता से यह कहना चाहेंगे कि आप लोग यदि 1 हफ्ता के अंदर यह जर्जर भवन चेंज नहीं होता है तो हम आपसे अपील करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि 1 हफ्ता के अंदर यदि चेंज नहीं होता है तो हम आंदोलन करेंगे, हम यहाँ बैठेंगे अनशन पर। आप सभी को साथ देना है, आप साथ देंगे तो निश्चित रूप से यह कार्य होगा। जनहित में यदि जनता के लिए कोई भी कार्य हो, सामाजिक व्यक्ति यदि खड़ा नहीं होता है, एक व्यक्ति कोई आगे नहीं आता है, तब तक कोई कार्य नहीं होता है। ऐसे भी हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और निश्चित रूप से इसके लिए हम आंदोलन करेंगे। चलिए, ये थे हमारे साथ उदयभान मिश्रा जी, जिन्होंने ये चेतावनी दी है कि यदि इस पोस्ट ऑफिस की हालत नहीं सुधारी गई, भवन को परिवर्तित नहीं किया गया तो ये आंदोलन पर आएंगे। हमारी नजर बनी हुई है, हम चाहेंगे कि हमारे दर्शक इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उन सक्षम पदाधिकारियों तक भी ये वीडियो पहुंचे जिनकी जिम्मेवारी बनती है कि वो जनता की जान को जोखिम में जाने से बचाएं और इस भवन को निश्चित रूप से बदला जा सके, क्योंकि इसकी स्थिति आप देख चुके हैं और कहीं से भी ये भवन किसी भी तरीके से उपयोग के लायक नहीं है। आखिर इसमें एक सरकारी संस्थान का संचालन कैसे किया जा सकता है, ये बड़ा प्रश्न है। बाकी हमारी नजर बनी हुई है इस पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड हर एक घटना पर, तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पॉइंट मीडिया, क्योंकि हम दिखाते हैं वो जो खबर पक्की है।